करते ही हैं और बहुत से लोग एलिजिबल हो जाएंगे। क्वांटम फाइनेंस की बात करो तो ये लोन आपको मिलेगा 1 लाख रुपए से लेकर 7.5 करोड़ के बीच में, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। इंटरेस्ट क्या लगेगा? अगर 10 लाख तक का लेते हो तो यूको फ्लोट लोन के हिसाब से आपको जो है यहाँ पे कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। अगर 10 लाख से ज्यादा और 1 करोड़ के बीच में लेते हो तो यूको फ्लोट रेट के हिसाब से फिर कुछ इस तरीके देखने को मिलेगा। और 1 करोड़ से ज्यादा होगा तो कुछ वो होगा इंटरनल रेटिंग एप्लीकेशन फॉर एमएसएमई अकाउंट्स के तौर पे। और वुमेन इंटरप्रेन्योर्स जो है द एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट विल बी 0.50% या लेस देन इफेक्टिव रेट इंटरेस्ट। तो यानी कि वुमेन्स के लिए कुछ स्पेशल चीज है जो आप देख सकते हो। सिक्योरिटी के तौर पे क्या है वो देख लो। ये बाकी सी चीज मतलब कि ये सीजीटीएमएससी थ्रू नहीं होगा कि यहाँ पे आपको क्रेडिट नहीं जमा करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से कोलेटरल हो सकता है। तो देखो, हाइप ऑफ प्राइमरी सिक्योरिटी को नो कोलेटरल, यानी कहा जा रहा है कि हाइप ऑफ प्राइमरी सिक्योरिटी नो कोलेटरल है, थर्ड पार्टी गारंटी अप टू 2 करोड़ यानी 2 करोड़ तक है, बट सीजीटी एमएसएमई मैंडेटरी होगा। और 2 करोड़ से ज्यादा कोलेटरल टू द 50% ऑफ द लिमिट। और बाकी हाइब्रिड सिक्योरिटी प्रोडक्ट जो है सीजीटी में ऐसे ही ऑफर करने वाला है अप टू 2 करोड़ के अप टू तक में। तो मोस्टली चीजें आपको समझ में आ गई होगी और ज्यादा से ज्यादा मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है। लेकिन अगर आपको लगता है कि इसको थोड़ा और ब्रीफ में बताना चाहिए तो वो मैं बता दूंगा। बाकी जब ये सारी चीज समझ जाओगे तो इतना समझ में आ चुका है कि उद्योग बंधु में ज्यादा से ज्यादा आप जो है बिजनेस करते हुए जैसे मैन्युफैक्चरिंग। वेलकम दोस्तों, वेलकम टू फोन ऑन यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप जानने वाले हो और देखने वाले हो कि अगर आपका खाता यूको बैंक के अंदर है, यूको बैंक जो कि आपको पता होगा कि बहुत ज्यादा मोस्टली लोग यूज करते हैं यूको बैंक, क्योंकि उसके अंदर जो है ज्यादा से ज्यादा लोग अपने जो गवर्नमेंट सैलरीज है उसको भी पाने के लिए उस बैंक का यूज करते हैं। सेविंग्स अकाउंट तो है ही, करंट अकाउंट का भी फीचर है और साथ ही में वहां की फैसिलिटीज काफी बढ़िया है। तो मुद्दा ये नहीं है कि फैसिलिटीज क्या है, मुद्दा ये है कि अगर आपका खाता यूको बैंक के अंदर है तो आप बिजनेस करने के लिए माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, अगर इन सेगमेंट में अगर आपका बिजनेस आता है तो आप कैसे लोन ले सकते हो, एमएसएमई लोन कैसे ले पाओगे इन शॉर्ट, तो इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। आपको मैं सबसे पहले दिखा दूं कि यहाँ पे आज हम किसके बारे में बात करेंगे। जो हम चर्चा करने वाले हैं वो एमएसएमई लोन के ऊपर है। और एमएसएमई में कोई एक प्रोडक्ट नहीं होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। कोई भी बैंक का एमएसएमई प्रोडक्ट का कोई एक पर्टिकुलर नहीं हो सकता। हाँ, अप टू 200 लैक्स यानी कि 2 करोड़ तक का हो जाता है कभी कभी, एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलता है। लेकिन उसके अंदर भी आपको स्पेसिफिक बताना ही पड़ता है कि किस इंडस्ट्री टाइप के लिए है। तो यहाँ पे मेन मुद्दा वो नहीं है, मेन मुद्दा ये है कि हम जो यूको बैंक से एमएसएमई लोन लेने वाले हैं वो किस एमएसएमई प्रोडक्ट के लिए है। तो आज हम यूको उद्योग बंधु जो ये एमएसएमई प्रोडक्ट है इसके बारे में हम लोन लेने वाले हैं। और आपको बताएंगे कि ये किस तरीके का बिजनेस लोन है। और मुझे पता है आप में से ज्यादा लोग इस तरीके के बिजनेस को करते होंगे, लेकिन शायद आज तक इसके बारे में जानते नहीं है कि इस ऐसे बिजनेस को करने पर भी आपको बिजनेस लोन दिया जा सकता है और वो भी बैंक से आपको डायरेक्टली प्रोवाइड करवाते हैं। तो अगर आप लोगों को भी बिजनेस लोन चाहिए तो इस वीडियो को पूरा देखना, कहीं भी स्किप मत करना। अगर स्किप कर दिया तो पता ही है आपको, फिर आपको कोई चीज समझ में आनी नहीं वाली। फिर जैसे आप बाकी लोन्स के लिए तलाश में वीडियो देख रहे हो, आगे भी देखते रहोगे। तो ध्यान से वीडियो को देख लेना। बाकी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग अभी से ही कर सकते हो, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए रोजाना बेसिस पे लाने की कोशिश करता ही रहता हूँ। तो क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब आप लोगों को कर लेना है। बाकी इसके अलावा जो है वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर से आप लोग जो है, बाकी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट्स में आपको लिख के यस लिख के बताना होगा कि हाँ भाई आपका खाता यूको बैंक के अंदर है कि नहीं। अगर यूको बैंक के अंदर है तो वही बताना है, नहीं है तो वही बताना है। और साथ ही में मुझे ये भी बताना है कि जिसके बारे में यानी जिस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ कि यूको बैंक से बिजनेस लोन कैसे लेंगे, क्या आप लोग तैयार है इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए? तैयार हैं, लोन अप्लाई करने के लिए तैयार है तो कमेंट्स में अभी से हाँ लिख के बता सकते हैं। बाकी शुरू करते हैं वीडियो को। अच्छा, वीडियो को शुरू करने से पहले एक चीज मैं बता दूं, बहुत कम समय लूंगा, कि अगर जिनको लगता है कि भाई हमें मतलब कि उन पर्टिकुलर लोगों को पता है कि किस तरीके से लोन आवेदन किया जा सकता है, और जो मैं मेथड बताऊंगा वो मेथड काफी लॉन्ग भी हो सकता है, तो उसको फॉलो करने के बजाय लोग अपना फॉलो कर लेंगे। तो जिन लोगों को अपना मेथड फॉलो करना है वो अपना कर सकते हैं। मेरा कोई फोर्सफुली इसके अंदर नहीं रहता कि नहीं मैं जो बता रहा हूँ वही करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको आपके मेथड्स पसंद आते हैं तो उस पर भी आप इंप्लीमेंटेशन कर सकते हो। बाकी शुरू करते हैं वीडियो को। तो बता दें ये वीडियो है, वीडियो के नीचे टाइटल पे क्लिक करोगे तो आपके सामने आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन होगा, जिसके अंदर आपको मिल जाएगी ये वेबसाइट लिंक, जिसको अंडरलाइन मैंने कर दिया है। ये आप लोग जब अपने फोन में जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोलोगे ना, उस तक के लिए मेथड होता है। तो ये आपको सिंपली इस वेबसाइट लिंक पे पहले तो क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही आप सीधा पहुंच जाओगे लोन पावर डॉट इन की ऑफिशियल वेबसाइट पे। जैसे आप लोन पावर डॉट इन की साइट पे पहुंच जाओगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने शो करेगा, जो कि आप लोग अभी देख पा रहे हो। जैसे ये इंटरफेस आ जाए तो आपको सबसे पहले करना क्या है कि यहाँ पे आपको काफी सारी कैटेगरीज मिलेगी जो कि आप देख पाओगे। इसके अंदर आपको बैंक लोन की कैटेगरी पे जाना होगा, क्योंकि हम लोग जो है देखा जाए तो बैंक से ही लोन लेने वाले हैं, जिस बैंक का नाम यूको बैंक है। और यूको बैंक के अंदर भी हम जो है एमएसएमई लोन लेने वाले हैं। तो इसके लिए पहले तो आपको इस कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। और याद रहे, जिन जो लोग मोबाइल फोन में इस वेबसाइट को ओपन करेंगे उनके केस में मेगा मेन्यू ना देखने को मिले तो आप डायरेक्टली सर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हो, जो आपको लेफ्ट कॉर्नर में 3 लाइंस के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद मिल जाएगा। इसके बाद आपको जाना है सर्च पे, और यूको बैंक से एमएसएमई लोन लेना है तो यूको एमएसएमई डाल सकते हो। अगर ये डालने पे आपको मिल जाता है तो अच्छी बात है। जैसे तो यूको पीएमईजीपी आ चुका है, तो इसको छोड़ो, हम डालेंगे फिर यूको बिजनेस लोन।
ठीक है, इतना कीवर्ड डाल के ऐसे सर्च करेंगे, हमारे सामने आएगा यूको बैंक से बिजनेस लोन कैसे ले, आर्टिकल पे क्लिक करेंगे और हमारे सामने जो हमारा आर्टिकल है वो डिटेल में एक्सपांड हो जाएगा, यानी डिटेल में हमारा आर्टिकल खुल जाएगा। अब जैसे कि मैंने कहा था कि जो मैं अपना मेथड बताऊंगा ये काफी डिफरेंट इसलिए भी होता है क्योंकि लोन आवेदन करना जो काम है वो हर कोई कर सकता है, कोई बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं है, और ना कोई मैं कोई बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ कि हाँ ये जो लोन आवेदन करना है इसे मैं ही बता सकता हूँ, नहीं नहीं, कोई भी बता सकता है और कोई से भी देख सकते हो। लेकिन मेन बात यह है कि किसी भी लोन को लेने से पहले उस लोन के बारे में सटीक जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी काम बन जाता है। और अगर सही जानकारी ना हो तो दिक्कत भी आपको इसी बेसिस पे हो सकती है। तो जानकारी लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर जानकारी चाहिए तो इसके लिए आपको जो है आर्टिकल को तो पढ़ना पड़ेगा। हिंदी में आप इसको इजीली ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इस आर्टिकल को पूरा पढ़ो हिंदी में और सारी जानकारी मिलेगी कि भाई ये यूको बैंक का बिजनेस लोन क्या होता है, बिजनेस के अंदर एमएसएमई लोन क्या होता है, एमएसएमई के अंदर कितने एमएसएमई प्रोडक्ट्स है जिसके बेसिस या बिहाफ पे हम लोग लोन आवेदन कर सकते हैं। ऐसे तमाम सारी जानकारी आपको इस आर्टिकल में मिल जाएगा। तो आप लोग को जो है आर्टिकल को पूरा अच्छे से पढ़ लेना है। आर्टिकल पढ़ने के बाद बारी आती है लोन अप्लाई करने की, जिसके लिए आपको विजिट का लिंक भी इसी के अंदर मिल जाएगा। तो इसके अंदर आपको क्लिक करना है विजिट के लिंक पे। जब डायरेक्टली चल जाओगे यूको बैंक के एमएसएमई लोन के ऑफिशियल वेब पेज पे, जो कि कुछ इस तरीके ये एसएमई बिजनेस लोन पे आप आ जाओगे डायरेक्टली, ठीक है। तो ये एसएमई पोर्टल्स आपको देखने को मिलेगा जिसके अंदर एसएमई लोन्स भी आवेदन किया जाता है, बट हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है एमएसएमई लोन की, जो कि कुछ इस तरीके से आपके सामने शो होगा। इसके लिए करना क्या है कि आपको डायरेक्टली होम पे जाना है, या यूको बैंक की साइट पे जब जाओगे तो आपको सीधा होम के बटन पे जाके एमएसएमई लोन पे जाकर एमएसएमई प्रोडक्ट्स के अंदर आप आ जाओगे तो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके अलावा जब आप यहाँ पे आ जाओगे तो एक बार मैं फिर से रिलोड कर लेता हूँ इसे। तो यहाँ पे आने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पे बहुत सारे जो है एमएसएमई प्रोडक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें हमने आपको पहले बताया था कि बहुत सारे एमएसएमई लोन्स के बहुत सारे एमएसएमई प्रोडक्ट्स होते हैं। इसके अंदर में उद्योग बंधु की तरफ जाना था, तो क्या करना है, यूको उद्योग बंधु कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा, इस पे क्लिक करना है। इसके बाद अब यहाँ पे अगर आपको लैंग्वेज में दिक्कत है तो आप इसको हिंदी के अलावा इंग्लिश भी कर सकते हो, ठीक है, ताकि आपको जो चीजें हैं वो काफी हद तक समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये चीज जैसे आप कर लोगे तो आपके सामने जो है पूरा का पूरा फिर से पेज जो है रिलोड हो जाएगा और कुछ इस तरीके का वेब पेज देखने को मिल जाएगा दोबारा से, जस्ट वेट। तो आप देख पाएंगे कि एमएस प्रोडक्ट्स के अंदर हम लोगों ने जो है यूको बंधु पे क्लिक किया हुआ है। जब आप लोग इस पे टैप करोगे तो आप खुद ही देख पाओगे एक्सपांड करके कि इसके अंदर कितने सारे जो है अलग अलग टाइप के और बात किया जाएगा लोन्स के बारे में। तो देखो जो एक्टिविटीज एलिजिबल फॉर फाइनेंस है वो ये है यहाँ पे कि आप जो है मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, प्रिजर्वेशन और गुड्स एंड सर्विस रिलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जुड़े होने चाहिए, ठीक है। यानी कि जाहिर सी बात है, कोई अगर चीज बनाने में निर्माण कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, प्रोसेसिंग कर रहे हो, प्रिजर्वेशन कर रहे हो, गुड एंड सर्विसेज का अगर रिलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, तो आप एलिजिबल कहलाओगे। दूसरी बात, ये लोन आपको कैसा मिलेगा, ये मिलेगा आपको टर्म लोन के बेसिस पे, कैश क्रेडिट के तौर पे, कंपोजिट लोन के तौर पे और बैंक गारंटी लिमिट के तौर पे। कौन कौन एलिजिबल है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यही होता है। तो एक तो ये चीज है कि आप एमएसएमई के, आपका बिजनेस एमएसएमई के अंदर आना चाहिए, पहली चीज। टेक्निकली क्वालिफाइड होना चाहिए, प्रॉमिसिंग एंड वेल ट्रेन्ड होना चाहिए। इसके लिए आप ईडीपी, मेरे हिसाब से एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, लेकिन वो शायद दूसरे केस के लिए होता है, उसको मत चलो छोड़ो। तो यहाँ पे जो है टेक्निकली क्वालिफाइड, प्रॉमिसिंग, वेल ट्रेन्ड, एक्सपीरियंस पर्सन होना चाहिए, यानी कि जिसने भी बिजनेस अपना ओपन किया हुआ है वो बिजनेस करने में फर्स्ट टाइम ना हो, उसने उसका कम से कम अगर बिजनेस भी किया हो तो कम से कम एक्सपीरियंस अच्छा खासा 5-6 साल 10 साल का होना ही चाहिए। इसके बाद पर्सन हैविंग एंटरप्रेन्योर एबिलिटी टू इंक्लूडिंग ग्रीन हॉर्न एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। बाकी रनिंग मैन्युफैक्चरिंग सर्विस एंटरप्राइज अंडर इसके इसके अंदर है। तो ये सारी चीजें तो मेरे हिसाब से लगता है आप में से मोस्टली लोग करते ही हैं और मोस्टली लोग एलिजिबल हो जाएंगे। क्वांटम फाइनेंस की बात करो तो ये लोन आपको मिलेगा 1 लाख रुपए से लेकर 7.5 करोड़ के बीच में, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। इंटरेस्ट क्या लगेगा, अगर 10 लाख तक का लेते हो तो यूको फ्लोट लोन के हिसाब से आपको जो है यहाँ पे कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। अगर 10 लाख से ज्यादा और 1 करोड़ के बीच में लेते हो तो यूको फ्लोट रेट के हिसाब से फिर कुछ इस तरीके देखने को मिलेगा। और 1 करोड़ से ज्यादा होगा तो कुछ वो होगा इंटरनल रेटिंग एप्लीकेशन फॉर एमएसएमई अकाउंट्स के तौर पे। और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो है द एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट विल बी 0.50% या लेस देन इफेक्टिव रेट इंटरेस्ट। तो यानी कि वुमेन्स के लिए कुछ स्पेशल चीज है जो आप देख सकते हो। सिक्योरिटी के तौर पे क्या है वो देख लो। ये बाकी सी चीज मतलब कि ये सीजीटीएमएस थ्रू नहीं होगा कि यहाँ पे आपको क्रेडिट नहीं जमा करना पड़ेगा, मेरे हिसाब से कोलेटरल हो सकता है। तो देखो, हाइप ऑफ प्राइमरी सिक्योरिटी को नो कोलेटरल, यानी कहा जा रहा है कि हाइप ऑफ प्राइमरी सिक्योरिटी नो कोलेटरल है, थर्ड पार्टी गारंटी अप टू 2 करोड़, यानी 2 करोड़ तक है, बट सीजीटी एमएसएमई मैंडेटरी होगा। और 2 करोड़ से ज्यादा कोलेटरल टू द 50% ऑफ द लिमिट। और बाकी हाइब्रिड सिक्योरिटी प्रोडक्ट जो है सीजीटी में ऐसे ही ऑफर करने वाला है अप टू 2 करोड़ के अप टू तक में। तो मोस्टली चीजें आपको समझ में आ गई होगी और ज्यादा से ज्यादा मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है, लेकिन अगर आपको लगता है कि इसको थोड़ा और ब्रीफ में बताना चाहिए तो वो मैं बता दूंगा। बाकी जब ये सारी चीज समझ जाओगे तो इतना समझ में आ चुका है कि उद्योग बंधु में ज्यादा से ज्यादा आप जो है बिजनेस करते हुए जैसे मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, प्रिजर्वेशन या गुड्स एंड सर्विस रिलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटी में जुड़े होने चाहिए। और आप जो है मतलब कोई भी जो पर्सन इस लोन को लेना चाहता है वो याद रहे कि कोई नया एकदम बिजनेस करने वाला नहीं होना चाहिए, उसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए अपने बिजनेस का, एंटरप्रेन्योर भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो कि मैं कह रहा हूँ कि इस पे फोकस ज्यादा रख लेना, जो कि ये है
कि जो पर्सन हैविंग एबिलिटी टू इंक्लूड ग्रीन हॉर्न एंटरप्रेन्योर्स के तौर पे, ठीक है। तो और बाकी आपको जो मैन्युफैक्चरिंग है वो रनिंग होना चाहिए, एंड सर्विस एंटरप्राइज अंडर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज द डेफिनेशन है एमएसएमई एक्ट के अंदर 2006 के अंदर होना चाहिए। अब बाकी ये सब चीज होने के बाद बारी आती है कि कैसे अब आवेदन करना है। तो इसके लिए मिलेगा फॉर्म्स का सेक्शन, आप डायरेक्टली फॉर्म्स के सेक्शन में जा सकते हो, रिटेल एंड एमएसएमई फॉर्म के सेक्शन पे। यहाँ पे क्लिक हियर टू डाउनलोड एमएसएमई लोन फॉर्म पे जाना है, और यहाँ नीचे मिलेगा उद्योग बंधु एप्लीकेशन फॉर्म। तो इस पे आपको क्लिक करना है, और आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म जो है आ जाएगा, जो कि यूको बैंक की तरफ से ही है उद्योग बंधु के लिए। बाकी जहाँ बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की, तो आपके सामने एप्लीकेशन फॉर उद्योग बंधु लोन अप्रूव 200 लाख यानी 2 करोड़ रुपीस तक का है। अब इस फॉर्म को कंप्लीटली भरना कैसे, मुझे लगता नहीं बताने की जरूरत है। यहाँ पे आपको अपनी फोटोग्राफ अटैच करना है, डेट डालना है, और ये काम ब्रांच मैनेजर को छोड़ देना, शायद ये खुद ही भर लेंगे। आपको अपनी इंटरप्राइज का नाम, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस भरना है, फैक्ट्री शॉप के बारे में आपको एड्रेस देना है, आपका जो बिजनेस है जहाँ पे ओन्ड है वो प्रमाइसिस आपका खुद का है या फिर रेंटेड है वो बताना है, टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड नंबर, ये सब बता देना। तो ये सब चीज आप तो खुद ही भर लोगे। बाकी इसके बाद आपको अपनी बिजनेस डिटेल्स और आपके बिजनेस में जो भी प्रोपराइटर्स, पार्टनर्स, डायरेक्टर जो जॉइंट है, या उनकी कंपनी की जो जो और भी लोग उनकी जो डिटेल्स है वो भी आपको देनी पड़ सकती है। बाकी इसके अलावा बैंकिंग क्रेडिट फैसिलिटी में बनाना इन लैक्स में आपको कौन कौन से फैसिलिटीज। बाकी इसके अलावा अगर आपको टर्म लोन के तौर पे लोन चाहिए, जैसे कि उसमें अंदर लिखा हुआ है टर्म लोन, जैसे कि मशीनरीज इक्विपमेंट्स के लिए चाहिए, तो आपको बताना है किस टाइप के इक्विपमेंट्स, किस टाइप के पर्पस के लिए, और सप्लायर से टोटल कॉस्ट क्या पड़ने वाला है, क्या कितना कॉन्ट्रीब्यूटर होगा प्रमोटर्स के साथ, तो ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ेगी। इसके अलावा यहाँ पे जो है सब चीजों को कंप्लीटली भर देना, और यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है, फॉर्म के अंदर ही डॉक्यूमेंट्स आपको मेंशन होगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स होना आपके पास मैंडेटरी है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि सारे तो नहीं हो पाएंगे, बट जितना ज्यादा हो पाए एज पॉसिबल उतना ज्यादा आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच करने पड़ेंगे, क्योंकि कोई भी लोन अप्रूव होने में सबसे ज्यादा वहां पे उसके डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं। वहां पे आप खड़े होकर नहीं बताएंगे किसी लोन अप्रूव करने वाले को कि भैया आप कौन हो, आपने कितने साल से काम किया है। हर जगह आपका डॉक्यूमेंट्स ही बोलेगा, तो डॉक्यूमेंट्स आपके पास जितने ज्यादा हो उतना बढ़िया। बाकी अगर ये फॉर्म चाहिए तो ये फॉर्म वैसे भी आप जो है यूको बैंक की साइट से ले सकते हो, मैंने भी वहीं से लिया है। लेकिन अगर आपको लेटेस्ट चाहिए तो मे भी आप एक बार ब्रांच में विजिट कर लेना, क्या पता यूको बैंक का जो उद्योग बंधु फॉर्म है उनके पास कुछ लेटेस्ट अपडेशन के साथ में लिखा हो। तो दोनों ही केस है, बाकी आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी फॉर्म्स को जो है कंप्लीटली फिलअप करके और डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके कहाँ देना है, यूको बैंक के ब्रांच में सबमिट करना होगा, तो एक बार वहां विजिट करके पूछ लेना। बाकी जो भी दिक्कत आएगी या कोई भी दिक्कत है तो कमेंट्स में लिख के बता सकते हो, मैं आपकी उसमें जरूर मदद करूंगा, अगर कोई सॉल्यूशन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना है तो उस केस में।